हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल 32 पार्ट 3 का आर्टिकल 32 जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का, जो हमने कहा था कि 6 राइट्स हैं। उन 6 राइट्स में जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें ये हमारा लास्ट राइट है, लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना बाकी फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यह है आर्टिकल 32 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें 4 क्लॉजेज हैं, 32(1), 32(2), 32(3), 32(4). एक एक करके पहले इनके बारे में पढ़ते हैं और फिर जनरल भी बात साथ में करते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो कहता क्या है, कहते हैं रेमेडीज। आर्टिकल 32 क्या कहता है? रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। आपको पता है पार्ट 3 ने सिटीजन्स को और इवन कई कई केसेस में नॉन सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स कॉन्फर किए हैं, कुछ राइट्स कॉन्फर किए हैं पार्ट 3 ने। अब इनका एनफोर्समेंट कैसे करा जाए? ठीक है, आपने राइट्स दे तो दिए हैं, लेकिन कोई मानेगा क्या? एग्जीक्यूटिव मानेगा क्या? लेजिस्लेचर मानेगा? तो उसको एनफोर्स कैसे कराया जाए? तो उसके लिए देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटीड। ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के थ्रू हम एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स के लिए जो कि इस पार्ट ने हमें कॉन्फर किए हैं, उसके लिए वी कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट। जस्ट सी कितनी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की कितनी फार साइटेड विजन थी कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखा था कि कितने ज्यादा मतलब बदसलूकी हुई है सिटीजन्स के साथ, तो वो नहीं चाहते थे पोस्ट इंडिपेंडेंस इस तरह की कोई भी दिक्कत हो। और उन्होंने राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, उसी को करने के लिए सुप्रीम को उन्होंने बोला कि ये आपके पास गारंटीड है। फर्स्ट पार्ट इज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। तो जो मैंने रेड में किया हुआ है उतना उतना ही आप देखिए, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को आपने बोल तो दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो एग्रीव्ड सिटीजन है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by this part. फिर पार्ट क्लॉज 3 में क्या कहते हैं? कहते हैं विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉजेस 1 and 2। क्लॉज 1 और 2 में सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दी हैं, ठीक है। कहते हैं लेकिन पार्लियामेंट को हम एक पावर और दे रहे हैं कि पार्लियामेंट किसी अदर कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। वही पावर जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, पार्लियामेंट बाय लॉ, ऐसे नहीं, बाय लॉ बना के किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। कौन सी पावर? जो क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है। जो पावर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है क्लॉज 2 में इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स, वो जो है वो पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी दे सकता है। लेकिन इसमें हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी वो पावर्स हैं। हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 वो पावर्स हैं, बल्कि वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बल्कि अदर ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी उनके पास रिट्स इशू करने की पावर है। फिर क्या कहते हैं पार्ट 4 में? क्या कहते हैं? कहते हैं कि द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स नहीं रुकते, लेकिन कोर्ट जाने का हक रुक जाता है। समझ रहे हो? आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 में बताया गया है कि उनपे आप किस किस बेसिस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो हमने पहले वाले आर्टिकल्स में पढ़ लिया है, पहले वाले जो वीडियोस हैं उनमें। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान कर सकते हो। तो आपके पास राइट टू मूव कोर्ट नहीं रहता, बस यही है कि आप उस समय अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप राइट टू मूव कोर्ट उस समय सस्पेंड हो जाता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, बाद में जा सकते हो। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं। पहला क्या है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इशू करने के लिए डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। ठीक है, उसमें उन्होंने हमें टाइप भी बता दिया है। फिर उन्होंने बोला पार्लियामेंट जो है किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है। हाई कोर्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी है तो उसको देने वाला सवाल ही नहीं उठता। और चौथा क्या है कि ये जो राइट्स हैं, ये जो राइट 32 आर्टिकल 32 में जो राइट है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान राइट टू मूव द कोर्ट्स जो है वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है जब तक वो इमरजेंसी इन फोर्स है।
फिर क्या कहते हैं, अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। पहला क्या कहते हैं कि राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब ये भी कितनी एक खूबसूरत बात है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। तो बी आर अम्बेडकर ने इसलिए, अगर उनसे पूछा गया था कि आप सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस कॉन्स्टिट्यूशन का किसको मानते हो, तो उन्होंने इसी आर्टिकल 32 को ही बोला था कि यही जो है इट इज द वेरी सोल एंड द वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बी आर अम्बेडकर ने इसी आर्टिकल के लिए बोला था कि इट इज द वेरी सोल एंड द वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उनका बहुत ही फार साइटेड विजन था, आपको इसी बात से पता चल रहा होगा। फिर अब देखो क्लॉज 3 में मैंने जो बात बोली थी आपको कि क्लॉज 3 में पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं, क्लॉज 3 में कि वो अदर कोर्ट्स को कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पे पावर्स कॉन्फर की हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको नहीं हटा सकता, उनको कम नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन ली और बाकी कोर्ट्स को दे दी। नहीं, आप और कोर्ट्स को दे सकते हो लेकिन विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कॉन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट। ओके, ऑल्सो इट डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन कॉन्फर्ड दीज पावर्स अंडर आर्टिकल 226। अभी मैंने बात ऊपर बताई है। तो पार्लियामेंट कर सकता है बट विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स ऑफ कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। औरों को कर सकता है लेकिन टिल डेट किसी और कोर्ट को पावर्स, पार्लियामेंट ने लॉ बना के किसी और कोर्ट को पावर नहीं दी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह ये भी बोला था कि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा है कई जगह बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे हम एक डिटेल्ड वीडियो में बात भी करेंगे। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कोर्ट केस में आया था कि कुछ फीचर्स हैं आप उनको नहीं अमेंड कर सकते, आप उनको नहीं चेंज कर सकते। तो ये जो है आर्टिकल 32 ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन डिसाइड करेगा जिसमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है, और मैटर्स नहीं कर सकता। जबकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर ही सकते हैं एंड साथ साथ ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी वो रिट्स इशू कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के मैटर्स ही डील करेगा इस आर्टिकल में, और आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही। इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही मैटर्स डील करेगा जहां पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। फिर क्या बात करते हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो ओरिजिनल भी है और वाइड भी है, लेकिन याद रखना हाई कोर्ट्स की वाइडर है। ओरिजिनल का मतलब क्या है, ओरिजिनल का मतलब ये है कि एग्रीव्ड सिटीजन जो है वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट विदाउट रिजोर्टिंग, मतलब बिफोर गो इवन, मतलब दे नीड नॉट गो टू दी हाई कोर्ट फर्स्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट कहता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस हैं। बट एग्रीव्ड सिटीजन जिसके फंडामेंटल राइट्स किसी ने इन्फ्रिंज किए हैं चाहे स्टेट ने, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए ओरिजिनल कहते हैं। हाई कोर्ट्स की भी ओरिजिनल है क्योंकि वहां पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं। वाइड, वाइड है, ठीक है, इसकी वाइडर है। वाइडर क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लॉ में भी कर सकता है। और यहां पे हम वाइड इसलिए बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में क्योंकि ना ही सिर्फ ऑर्डर्स, ना ही सिर्फ डायरेक्शंस, बल्कि रिट्स भी इशू की जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट्स की वाइडर है क्योंकि ये ना ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए बल्कि ऑर्डिनरी लॉज के लिए भी कर सकते हैं। एग्रीव्ड सिटीजन कैन ईदर गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसे हमने बताया अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो दोनों में से किसी एक के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी को ये इसलिए रिफ्यूज नहीं कर सकता आर्टिकल 32 में, we are particularly talking about article, we are only talking about article 32। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता क्योंकि आप हाई कोर्ट के थ्रू नहीं आए हो तो आप यहाँ पे मैं आपका केस ये नहीं लूंगा। अगर फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट को वो लेना ही पड़ेगा। एंड एक और बात इसमें ये भी है कि सुप्रीम जो ये है ये ना ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, जो ये हम कोर्ट जा सकते हैं वो किसके अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट जा सकते हैं, बल्कि हम लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी, लेजिस्लेटिव एक्शन अगर कोई है तो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। एक इसमें और बात आपको नोट करनी है, सुप्रीम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट्स की है वो अपनी अपनी रहेगी। ये नहीं है कि अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो वो दिल्ली की जुरिस्डिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का तो वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नहीं डील कर सकता। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो अपनी अपनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए कर सकता है, टेरिटरी जो पूरे इंडिया की है
एंड जो हाई कोर्ट होगा, जो भी उसकी टेरिटरी, अगर जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं आर्टिकल 32। सबसे पहली बात क्या है कि जो राइट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहा जाता है, इसको लीगल रेमेडी नहीं कहा जाता, इस पूरे आर्टिकल को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है। तो पहले पार्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट है वो गारंटीड है। दूसरे पार्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं, ऑर्डर्स इशू करने की, डायरेक्शन इशू करने की, रिट्स इशू करने की। फिर थर्ड पार्ट में पार्लियामेंट के पास कुछ पावर दे दिए कि वो और कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकता है, वैसी ही एक्सरसाइज कर, वही पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स है उनको आप नहीं वो कर सकते हो, प्रेजुडिस नहीं कर सकते उनको आप अफेक्ट नहीं कर सकते हो उनको डिसएडवांटेज के लिए। फिर ये जो राइट है वो सस्पेंड नहीं होगा एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने बताया आपको नेशनल इमरजेंसी में राइट टू मूव द कोर्ट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। फिर जो जनरल बातें बताई हैं, बी आर अम्बेडकर ने उनको सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड दिस इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। क्लॉज 3 में जो भी बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेजुडिस पावर्स को वो नहीं करना, लेकिन और हाई कोर्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आर्टिकल 226 में काफी वाइड जुरिस्डिक्शन है रिट्स इशू करने के लिए। आर्टिकल 32 बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन वाले मैटर्स ही आर्टिकल 32 में डील करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल एंड वाइड है jurisdiction, और हाई कोर्ट्स की ओरिजिनल है बट वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और एक ग्रीव सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी में भी जा सकता है जहां उसको ठीक लगे। सुप्रीम कोर्ट लेकिन ये कहता है कि आप कोशिश करिए पहले आप हाई कोर्ट जाइए, ठीक है। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वही रहती है। एंड एफआर जो एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वाले में रिट्स पढ़ेंगे, जो भी हमने 5 रिट्स हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड एटलीस्ट एक अपने फ्रेंड को एटलीस्ट जरूर शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।